हमने पाइथागोरस को एक गणितज्ञ के रूप में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक ऋषि था? एक ऐसा साधक जिसने ब्रह्मांड की ध्वनि को सुना था, संख्याओं की आत्मा को समझा था और आत्मा की यात्रा को सिखाया था। यह वह पाइथागोरस है जिसके रहस्य आज भी छुपे हैं इतिहास की धूल में। आज हम उस ज्ञान के द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे कभी निषिद्ध कहा गया, जो शुद्ध था लेकिन शक्तिशाली था, जो मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ता था। स्वागत है, ये कहता है नो माइंड के इस रहस्यपूर्ण सफर में, जहां हम जानेंगे पाइथागोरस की गुप्त शिक्षाएं। जब हम पाइथागोरस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वह त्रिकोण का सूत्र आता है, वह प्रमेय जिसे हमने स्कूल में सीखा था। लेकिन सच तो यह है कि वह प्रमेय बस सतह भर था। असली पाइथागोरस उससे कहीं गहरे थे। वे केवल गणितज्ञ नहीं थे, वे एक दीक्षित संत थे, मिस्र की प्राचीन रहस्यमयी परंपराओं में प्रशिक्षित, आत्मा के प्रवक्ता, अदृश्य जगत के जाता। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस ने एक दीक्षा आधारित स्कूल की स्थापना की थी, मौन का एक मंदिर, जहां शिष्यों को वर्षों तक मौन रहना पड़ता था, बिना किसी शिक्षा के, केवल सुनने और समझने के लिए। क्योंकि जो वहां सिखाया जाता था वह सबके लिए नहीं था। वह ज्ञान खतरनाक था, शक्तिशाली था और निषिद्ध था। इस वीडियो में हम पाइथागोरस की उन्हीं छुपी हुई शिक्षाओं में प्रवेश करेंगे। आत्मा, संख्याएं, ब्रह्मांड का संगीत और पुनर्जन्म के रहस्य। वह ज्ञान जो कभी स्कूल की किताबों तक नहीं पहुंच सका, वह जो हमें बंधनों से मुक्त करने का एक मार्ग प्रदान करता है, जो सदियों की तर्क बुद्धि के नीचे कहीं दफन है। पाइथागोरस का मानना था कि सारा ब्रह्मांड कंपन से चलता है। हर चीज, बिल्कुल हर चीज एक ध्वनि है। वह ध्वनि जो हम कानों से सुनते हैं, बल्कि वह अदृश्य संगीत जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। प्राचीन स्रोतों के अनुसार, जैसे कि आयाम्ब्लिकस और फिलोलायस, पाइथागोरस कहते थे कि ग्रह जब अपने पथ पर चलते हैं तो वे विशेष ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। हर ग्रह की अपनी गति, अपना स्वर, और मिलकर वे रचते हैं स्फीयरों का संगीत, एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी। हम उसे नहीं सुनते क्योंकि हम जन्म से ही उसमें डूबे हैं, जैसे मछली को पानी का पता नहीं होता। संख्याएं, जो आज हमारे लिए बस गिनती के उपकरण हैं, पाइथागोरस के लिए वे जीवंत शक्तियां थीं। 1, सभी चीजों की उत्पत्ति। 2, विरोध और द्वैत का उदय। 3, संगीत और संतुलन। 4, भौतिक जगत की व्यवस्था। हर संख्या ब्रह्मांड के संतुलन की एक कुंजी थी। उन्होंने देखा कि संगीत की मधुरता कुछ निश्चित अनुपातों पर निर्भर करती है। संगीत का वह अनुपात ही प्रकृति का मूलभूत नियम है। इसलिए उनके लिए संगीत केवल कला नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक साधना थी। उनके शिष्य विशिष्ट रागों से मन को शांत करते, रात्रि में एक संगीत से विचारों को शुद्ध करते, प्रभात में दूसरे से आत्मा को समाहित करते। पाइथागोरस ने सिखाया कि शरीर यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक प्रयोगशाला है। आत्मा अमर है और जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। यह मेटाम्साइकोसिस का सिद्धांत था, जिसे हम आज पुनर्जन्म या आवागमन के रूप में जानते हैं। परंतु उनका दृष्टिकोण और भी सूक्ष्म था। आत्मा पिछले जन्मों की छाप लेकर चलती है। हर जीवन में एक नया पात्र, लेकिन वही ज्वाला। उन्होंने मिस्र में सीखा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसमें कई परतें होती हैं। शरीर, ऊर्जा, मन, आत्मा, छाया, और मृत्यु के बाद हर परत अपनी दिशा में जाती है। आत्मा की मुक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि रोज की साधना से होती है। मौन, संयम, आत्मचिंतन, संगीत और एक अहिंसात्मक जीवन शैली से। वे मांस नहीं खाते थे, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि करुणा और चेतना के कारण।
क्रोटन नगर में पाइथागोरस ने एक विशेष समुदाय की स्थापना की। न वह स्कूल था, न ही मठ, बल्कि एक आत्मिक प्रयोगशाला, जहां शिष्य वर्षों तक मौन रहते, केवल सुनते, क्योंकि उन्होंने सिखाया, बोलने से पहले सुनना सीखो और सुनने से पहले मौन में उतर जाओ। केवल वे ही जो आंतरिक शांति प्राप्त करते, उन्हें प्रथम शिक्षा दी जाती थी, वह भी चरणबद्ध, उनकी तैयारी के अनुसार। वे नियमित जीवन जीते, समय पर सोना, उठना, खाना, गणित, ज्योतिष, संगीत और ध्यान का अभ्यास करते। उनका सबसे पवित्र प्रतीक था तत्रक्टस्त्वन प्लस 2 प्लस 3 के यस 4a 10। यह त्रिभुज ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक था। बिंदु, रेखा, तिल और आयतन, चारों आयाम। इस पर शपथ लेना सत्य की साधना का संकल्प था। लेकिन जब यह ज्ञान राजनीति को छूने लगा तो संदेह और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। लोग उन्हें एक गुप्त संगठन समझने लगे। मंदिर जला दिए गए, शिष्य मारे गए और पाइथागोरस को भागना पड़ा। पर ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, वह प्रतीकों में, पत्थरों पर और चुप्पियों में छिप गया। आज यह सब सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन क्या वास्तव में अजीब यह नहीं है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मौन, अनुशासन और आत्म परिवर्तन को कोई महत्व नहीं देता। पाइथागोरस ने कहा था, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, उस ध्वनि में है जो सुनी नहीं जाती, उस संख्या में है जो लिखी नहीं जाती, उस त्रिकोण में है जो शरीर, आत्मा और चेतना के बीच धड़कता है। यदि आपने यह संगीत सुना है तो शायद आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। पाइथागोरस ने कभी नहीं चाहा कि उसे पूजा जाए, वह चाहता था कि उसे समझा जाए, क्योंकि जो वह सिखा रहा था वह कोई बाहरी ज्ञान नहीं था, वह एक आंतरिक यात्रा थी। एक मौन की पुकार, संख्याएं, ध्वनि, ज्यामिति, ये सब संकेत थे ताकि आत्मा उस संगीत को फिर से पहचान सके जो सृष्टि के आरंभ से बज रहा है। आज भी यदि आप मौन में उतरें, अपने भीतर की आवाज को सुने, तो वह संगीत अभी भी गूंज रहा है। शायद यही वह क्षण है जहां आप यात्रा शुरू कर सकते हैं, एक साधक की तरह, एक ऐसे राही की तरह जो भूल गया है लेकिन अब याद कर रहा है। धन्यवाद इस रहस्य से भरे सफर में हमारे साथ चलने के लिए। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कुछ स्पंदित करे तो इसे साझा करें और उस मौन को जगह दें जहां सच बोलता है, बिना शब्दों के, नो माइंड के, जहां मौन बोलता है।